Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today I am starting the new chapter of your political science. The name of the chapter is Outcomes of Democracy. Yesterday I gave you a video related to this chapter, and under in this video you can easily understand the chapter is about that what are the results of democracy. It means in this chapter we learn कि if we have a democratic country then what is the result, डेमोक्रेसी अपनाने के, डेमोक्रेसी लाने के क्या रिजल्ट्स होते हैं, क्या फ़ायदे हैं डेमोक्रेसी के, क्या हाउ इट इज़ गुड फॉर अस, कि हम डेमोक्रेसी को एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों कहते हैं, वाई द वर्ड प्रेफरेंस द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज़ डेमोक्रेसी. Okay, so the whole chapter is about the results of democracy. Okay, so let us start the chapter. The first topic of the chapter is how do we assess democracy outcomes. हम किस तरह से डेमोक्रेसी के आउटकम्स को असेस करते हैं, on which basis we assesses we असेसमेंट कहाँ पर की जाती है कि डेमोक्रेसी का रिजल्ट क्या रहा, डेमोक्रेसी ने एग्जैक्टली हमें क्या बेनिफिट दिए. तो स्टूडेंट्स, अगर हम आपको याद हो तो हमने क्लास 9th में डेमोक्रेसी के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स को डिस्कस किया था. ठीक है, और उसमें एक हमने अभी तक जो डिस्कस किया है 9th to 10th में डेमोक्रेसी के बारे में, उसमें हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया है कि डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है, एंड ऑल्सो इन क्लास 10th यू लर्न अबाउट पावर शेयरिंग, डिसेंट्रलाइजेशन, फेडरलिज्म. ऑल दीज आर द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. वो डेमोक्रेसी की ही फॉर्म्स हैं. तो अब हम ये पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम मानते हैं, असेसमेंट कर रहे हैं एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में. तो किन बेसिस पर असेसमेंट उसको हम कर रहे हैं. द फर्स्ट वन इज प्रमोट इक्वलिटी अमंग सिटीजन, कि क्या है ये बेटर फॉर्म क्यों है, क्योंकि ये लोगों के बीच में इक्वलिटी लेके आती है. सेकेंडली, इन्हांस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, लोगों की समानता को के सम्मान को बनाए रखती है. डिग्निटी मीन्स सम्मान को. ठीक है. इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, और लोगों की डिसीजन लेने की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है. नेक्स्ट, प्रोवाइड अ मेथड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स. डेमोक्रेसी में जो लोगों के बीच में या गवर्नमेंट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े होते हैं, उनको प्यार से सुलझाने की कोशिश की जाती है. ये बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है डेमोक्रेसी का. नहीं तो इन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स क्या होता है कि वो रूलर अपने अकॉर्डिंग चलता है और वो उसमें मे बी वॉर लाइक सिचुएशंस भी क्रिएट हो जाती हैं. ठीक है, और समटाइम रूलर मेजॉरिटी की बात को मानता है. ठीक है, चलिए नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, अलाउ रूम्स टू करेक्ट द मिस्टेक्स. और ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है डेमोक्रेसी का कि रूलर जो गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट जो है, इफ़ इट हैड डन एनी टाइप ऑफ मिस्टेक, अगर वो बाय चांस किसी पॉलिसी को रॉन्ग बना गई है या कुछ गलत डिसीजन ले लिया गया है, देन द रूलिंग गवर्नमेंट हैव अ चांस टू करेक्ट इट्स मिस्टेक. अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने का भी चांस उनके पास होता है. सो दिस इज ऑन दीज बेसिस वी कैन से दैट डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और एक गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दैट इज ऑलवेज प्रेफरेंस बाय द पीपल. बट यहाँ पर वन थिंग मोर, दैट एक्सपेक्टेशन रियलाइज्ड अंडर डेमोक्रेसी, कि ये जो डेमोक्रेसी से हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वो क्या रियलाइज कराती है. व्हेन वी टॉक टू पीपल अराउंड अस, मोस्ट ऑफ देम सपोर्ट डेमोक्रेसी अगेंस्ट अदर अल्टरनेटिव्स सच एज रूल बाय मोनार्क और अ मिलिट्री और रिलीजियस लीडर, बट नॉट सो मेनी ऑफ देम वुड बी सेटिस्फाइड विद द डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस. देखो क्या कह रहा है वो, कि हम बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मान रहे हैं बट फिर भी हम सेटिस्फाइड नहीं है डेमोक्रेसी से. ऐसा क्यों? अगर हम बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मान रहे हैं तो हमें सेटिस्फाइड भी तो होना चाहिए ना डेमोक्रेसी से. इसका मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी जो है वो एग्जैक्टली क्या है कि एक सिंपल सी बात, डेमोक्रेसी कभी भी सभी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकती. क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी अगर गवर्नमेंट एक डिज़ायर को फुलफिल करती है तो 2, 3 और 4 डिज़ायर्स और लोगों की राइज हो जाती हैं.
तो इसलिए दे आर नेवर सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट, इसलिए वो गवर्नमेंट से कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। एक इच्छा पूरी हुई और 4 और रेज कर दी, ठीक है। चलिए नाउ कम ऑन द कंट्री, हम कंट्रीज की तरफ जाते हैं। वर्ड टुडे काम एंड प्रैक्टिस सम काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स दैट हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, they hold election, they have parties, they have guaranteed religion or citizen. While these features are common to most of them, these democracies are very much different for each other in the terms of their social situation, their economic achievements and their culture. वो कहता है डेमोक्रेसी है, बट फिर भी वर्ल्ड में जिन कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी है उन कंट्रीज़ में भी सिचुएशंस अलग हैं, इकोनॉमिक सिचुएशंस अलग हैं, सोशल कंडीशन, कल्चर कंडीशन, ऑल आर डिफरेंट, ठीक है। तो ऑन ऑल दीज बेसिस क्लियरली व्हाट मे बी अचीव्ड और नॉट अचीव्ड अंडर ईच दीज डेमोक्रेसी विल बी वेरी डिफरेंट, बट इज देयर समथिंग दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरी डेमोक्रेसी। मैं कहता है इसलिए ये ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी में हम नहीं मान सकते कि क्या चीज़ अचीव हो गई और क्या नहीं हुई, बट स्टिल वी हैव टू बी अचीव समथिंग इन डेमोक्रेसी। चलिए बच्चे ये तो इतना ही है आपके पास। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, दैट इज़ हाउ now we are here that now in this page we have to be learn about the different aspects of democracy, or we can say कि positive points of democracy. democracy एक good form of government है तो क्यों है? तो very first is accountable, responsive and legitimate government. In this, under this topic we have to be learn that how it is a accountable form of government, why it is a responsive and legitimate form of government. डेमोक्रेसी एक अकाउंटेबल लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं अकाउंटेबल पर। अकाउंटेबल का मतलब क्या है? अकाउंटेबल का मतलब है कि गवर्नमेंट जो भी कर रही है ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट थिंग्स एंड ही मस्ट बी गिव रीजंस फॉर दिस। रिस्पॉन्सिव का मतलब है रीजन देना, अकाउंटेबल का मतलब है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी एक अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कैसे? लेट अस रीड इट। देयर आर समथिंग दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड इन अ डेमोक्रेसी. वी आर मोस्ट कंसर्न विद इंश्योरिंग दैट पीपल विल हैव द right to choose their rulers and people will have control over the rulers. हम ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी में लोगों के पास रूलर के ऊपर कंट्रोल होता है। Whenever possible and necessary, citizens should be able to participate in decision making that affects them all. ठीक है, और जब ज़रूरत हो तब सिटीज़न अपने डिसीजंस में भी अपनी राय भी दे सकते हैं, स्पेशली उन डिसीजंस में जो सबको अफेक्ट करते हैं। बच्चे पता है आपको कैसे देते हैं? हमारे जो पोल्स होते हैं, हमारे डिबेट्स होते हैं, मीडिया लोगों के बीच में राय लेती है, वो क्या है? वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रही है गवर्नमेंट की, कि मैक्सिमम लोग ये सोच रहे हैं और हमें ये डिसीजन लेना है। ये सब एफर्ट्स इसीलिए किए जाते हैं दैट टू मेक द पीपल एक्टिव इन द डिसीजन मेकिंग, ठीक है। चलिए, इट प्रोड्यूस ए गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन। इन दिस वे गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है जो कि अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल मीन्स कि उसको पता है कि मुझे क्या करना है। एक्सपेक्टेशंस रिस्पॉन्सिव है, नीड्स है, एक्सपेक्टेशंस भी रख रही है सिटीजन उनसे, ठीक है। अब अकाउंटेबल का मतलब क्या है? इट मीन्स गवर्नमेंट जो भी कर रही है उसको उसके लिए आंसर देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, अकाउंटेबल का मतलब ये है कि अगर लोगों को ये लगता है कि गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर्स, देन दे कैन चेंज द गवर्नमेंट, उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलिए, बिफोर वी गो इनटू दिस क्वेश्चन वी फेस अनदर कॉमन क्वेश्चन, इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट? Is it effective? Some people think that democracy produces less effective government. It is of course true that non-democratic rulers do not have to bother about deliberation in assemblies or worry about majority and public opinion. वो कहता है सही है, जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स हैं वो ये चीज़ें ध्यान नहीं रखते कि पब्लिक क्या कह रही है, मुझे क्या करना है। वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग चलते हैं और वहाँ पर जो डिसीजंस हैं वो क्विक होते हैं।
बट डेमोक्रेसी में देखिए, हमने पहले भी पढ़ा था, क्लास 9th में भी पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में जो डिसीजंस हैं वो डिले होते हैं। तो डिले क्यों हो रहे हैं? डिले होने का कारण क्या है? डिले होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि डेमोक्रेसी में जो लोग हैं वो सोच समझ कर डिसीजन गवर्नमेंट जो है वो सभी को साथ लेकर डिसीजन ले रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसीलिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो डिसीजंस को थोड़ा डिले करती है, या ये कह सकते हैं कि लेट लेती है, ठीक है। चलिए, इन कंट्रास्ट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसेस बिफोर अरेटिव एट अ डिसीजन, ठीक है। तो कंट्रास्ट में गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ज़्यादा टाइम ले रही है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो एक फुल प्रोसीजर ले रही है डेमोक्रेसी में लोगों को डिसीजंस में हेल्प लेने में, और फिर वो ये भी कोशिश करती है कि जो डिसीजन लिया जाए दैट शुड बी एक्सेप्टेबल बाय ऑल, वो ज़्यादा इफेक्टिव हो और उसको सभी लोग एक्सेप्ट करें। तो इसमें क्या लगा? टाइम लगा, बट टाइम के बाद एक जो डिसीजन आया उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया, ये एक मेन पॉइंट था, ठीक है। सो citizen wants to know if a decision was taken through the correct procedure, can find this out. She has the right, the means to examine the process of decision making. अब यहाँ पर ये भी एक पॉइंट है। अकाउंटेबल में क्या है कि डिसीजन आर विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब रिस्पॉन्सिव में क्या है कि डेमोक्रेसी को ये भी बताना पड़ेगा, रूलर को ये भी बताना पड़ेगा कि डिसीजन का जो प्रोसेस है वो सही है या नहीं है, हमने जो प्रोसेस लिया वो सही मेथड से लिया या नहीं लिया। अगर ऐसा उसको करना पड़ेगा, सिटीजन हैव द राइट टू मीन्स द एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। लोगों के पास राइट है। अगर आपको याद हो तो हम अगर गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है तो उसको रीज़न देना पड़ता है कि हम ये डिसीजन क्यों ले रहे हैं। इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और इसी को अनदर वे में हम ट्रांसपेरेंसी भी कहते हैं। लेजिटिमेट का मतलब है ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ क्लियर है, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। ट्रांसपेरेंसी जैसे अब राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर पीपल हैव द राइट टू नो अबाउट ऑल द डिसीजंस, ऑल द क्राइटेरिया, दोज आर अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर वेरियस पर्पसेस। लाइक जॉब्स की रिक्रूटमेंट के लिए भी जब बच्चों को मेरिट लिस्ट में कट आउट किया जाता है तो उसके लिए भी रीज़न दिए जाते हैं कौन से बच्चे किस बेसिस पर कट आउट किए गए हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंसी है। राइट टू इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट लोगों के पास बहुत सारे राइट्स हैं गवर्नमेंट से अपनी डिसीजंस को, उसके डिसीजंस के बारे में जानने के लिए, ठीक है। दिस फैक्टर इज ऑफन मिसिंग फ्रॉम ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और ये जो फैक्टर है ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है? मिसिंग होता है। Therefore, when we are trying to find out the outcomes of democracy, is it right to expect democracy to produce a government that flow procedure and is accountable to the people? और इसलिए वो प्रोसीजर फॉलो कर रही है, इसलिए वो अकाउंटेबल है, ठीक है। मैकेनाइजेशन सिटीजन डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए अकाउंटेबल है, ठीक है। चलिए, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पी इज वन मोर थिंग। डेमोक्रेसी में इलेक्शंस क्या हो रहे हैं? फ्री हैं, फेयर हैं, ओपन पब्लिक डिबेट्स हो रहे हैं, मेजर पॉलिसीज़ को डिस्कस किया जा रहा है, सो दैट इट इज़ अ अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए वो क्या है? वो एक अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। राइट टू इन्फॉर्मेशन है लोगों के पास, ठीक है। एक्चुअल परफॉर्मेंस शोज अ मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑफ दिस। Democracy had greater success to setting up regular and free election and setting up condition for open public debates. डेमोक्रेसी में ही हो पाया है। फेयर चांस मिलता है सभी को पार्टिसिपेट करने का, डिबेट्स में, इलेक्शंस में, अपनी इंफॉर्मेशन देने का, ऑल दैट थिंग्स। तो ओवर एंड ऑल वी आर सेइंग दैट democracy is a good form of government because it is accountable, because it is here is transparency, because people can able to change the government if they don't want. And one more thing, that transparency is here, decision making में participation is there, ठीक है। but democracy is attentive to the needs and demands of the people, free of corruption, maximum free होती है, but होती है लिटिल बिट होती है, हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल फ्री होती है। रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट इम्प्रेसिव ऑन दीज टू अकाउंट्स। अब ये एक पॉइंट आ गया
कि अगर रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी का करप्शन के तरफ लेकर चलें तो यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट नहीं है. Reasonable to accept that from democracy government that is attentive to the needs and demands of the people and is largely free of corruption. डेमोक्रेसी लोगों की डिमांड्स को ज़्यादातर, ये बच्चे मैंने पॉइंट आपके साथ पहले ही डिस्कस कर लिया कि गवर्नमेंट क्या, लोग कभी डेमोक्रेसी के साथ सेटिस्फाइड नहीं होते हैं. क्यों सेटिस्फाइड नहीं होते हैं? क्योंकि लोगों की डिज़ायर्ड, उनको ये लगता है कि डेमोक्रेसी ने हमारे डिज़ायर्ड को पूरा नहीं किया. और वो डिज़ायर्स क्यों पूरी नहीं होती हैं? क्योंकि लोग, गवर्नमेंट एक डिज़ायर को पूरा करती है तो 4 और रेज हो जाती हैं, इसलिए दे नेवर सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट. और मैक्सिमम वन मोर थिंग दैट इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मेजॉरिटी को प्रेफरेंस दी जाती है. ये बात है, मेजॉरिटी को प्रेफरेंस दी जाती है. मेजॉरिटी, वन मोर थिंग दैट मिनॉरिटी इज ऑल्सो नॉट निगलेक्टेबल. मिनॉरिटी को निगलेक्ट नहीं किया जाता, बट डिसीजंस जो हैं वो मेजॉरिटी के बेस पर लिए जाते हैं. इलेक्शन में गवर्नमेंट किसकी आती है? जिसकी मेजॉरिटी है, ठीक है ना. तो इसीलिए मेजॉरिटी को प्रेफरेंस दिया जाता है. और अगर हम रूटीन में जाएं तो करप्शन बहुत ज़्यादा होती है डेमोक्रेसी में, ठीक है. तो अब इस तरह से यहाँ पर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज थोड़ी सेंसिटिव हो जाती हैं, करप्शन कम होती है वहाँ पर, ठीक है. बट ओवरऑल अगर हम चलें तो एक रिस्पॉन्सिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है. दैट्स वाई देयर इज़ एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड. और इसीलिए पूरे वर्ल्ड में हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं. सो इन दिस पेज यू हैव टू बी लर्न दैट इट इज़ अ लेजिटिमेट, रिस्पॉन्सिव एंड अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. नाउ इन द नेक्स्ट पेज देयर इज that what are main lackings in the government, or we will discuss if in the further that what things are here, those are very much going smoothly in democratic form of government, जो डेमोक्रेसी में ज़्यादा अच्छे चलते हैं एज कम्पेयर टू द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो किन चीज़ों को अपने साथ लेकर चलती है, ये हम कल डिस्कस करेंगे. फॉर टुडे यू जस्ट हैव टू बी लर्न दैट अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे है, ठीक है. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.